Hello student. Here we start our chapter first. Teach me to listen, Lord. In this poem, a poet want to say that we know the difference between hearing and listening. It is widely expected that listening is a skill that is acquired though dedication and practice. So we become a good listener. How we become a good listener? By a prayer to God. So if we saw in this slide, first slide, that teach me, in first slide, poet want to say that teach me to listen, Lord. A poet create a prayer in first line that he says to God that teach me to this type a lot. I hear all my family, my friends and my co-workers. So in this first line, he says that teach me to listen, Lord. हे ईश्वर, मुझे इस प्रकार से सुनना सिखाना. Listen means सुनना सिखाना. Lord, to those nearest me. उन लोगों की सुनना सिखाना, उन लोगों के बारे में मैं सुन सकूं जो मेरे नियरेस्ट हैं, जो मेरे बहुत पास हैं. अब मेरे जो नियरेस्ट हैं वो हैं माय फैमिली, माय फ्रेंड्स एंड माय को-वर्कर्स. माय फैमिली मेरे परिवारजन, माय फ्रेंड मेरे मित्र और माय को-वर्कर्स जो मेरे सहकर्मी हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं. हे ईश्वर, मैं इस प्रकार का बनूं कि वो मुझसे अपनी बात शेयर कर सकें, अपनी बात आकर कह सकें. किसी प्रकार के दुख परेशानी को वो मेरे से आकर कंसल्ट कर सके. हेल्प मी टू बी अवेयर दैट. और हे ईश्वर, मेरी इस प्रकार से प्रार्थना करना, मेरी इस प्रकार से हेल्प करना, सहायता करना कि टू बी अवेयर दैट, कि मैं अवेयर हो सकूं, उनके प्रति चिंतित रह सकूं कि नो मैटर व्हाट वर्ड आई हियर. इसमें कोई मामला नहीं है कि व्हाट वर्ड, कि वो शब्द आई हियर जो मैं सुनूं. द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी. कोई मामला नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि वो लोग मेरे बारे में क्या चर्चा करते हैं, वो मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं. व्हाट वर्ड आई हियर, उनकी तरफ से मुझे क्या शब्द सुनाई दे रहा है. लेकिन मेरा तो एक ही मैसेज है कि मैं एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, जैसा भी वो व्यक्ति है उसे मैं उसी रूप में स्वीकार करूं और लिसन टू मी, और मैं सुन सकूं उसके बारे में, उसके दर्द और दुख के बारे में. हे ईश्वर, मुझे आपसे यही प्रार्थना है. इन नेक्स्ट पैराग्राफ वी सा टीच मी टू लिसन लॉर्ड. हे ईश्वर, मुझे इस प्रकार से सुनना सिखाना. बार बार कवि एक ही बात इस पोयम में कह रहा है हर पैराग्राफ में कि हे ईश्वर, मुझे अच्छा सुनना सिखाना. यानी मीन्स कभी कोई कान से कोई परेशानी तो है नहीं, वो बहरा तो है नहीं, लेकिन यहाँ वो कहना चाह रहा है, कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, मुझे इस प्रकार से सुनना सिखाना, इस प्रकार से किसी के भी दर्द को, दुख को मैं सुन पाऊं, ऐसा मुझे आप बनाना. टू दोस फार फ्रॉम मी. फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, मुझे अपने पास वाले नजदीकी लोगों को पहले मैं सुन सकूं, ऐसा मुझे बनाना. अब मैं उनका भी सुन सकूं. टू दोस फार फ्रॉम मी, उन वो लोग जो मुझसे दूर हैं. द विस्पर, अब वो जो दूर हैं वो कौन लोग हैं? द विस्पर ऑफ द होपलेस. विस्पर यानी धीरे से फुसफुसाना, होपलेस यानी आशा रहित व्यक्ति, निराशाजनक बातें करने वाला व्यक्ति, बहुत कम परेशानियों को अपनी शेयर करता है, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे फुसफुसाता रहता है. ऐसी फुसफुसाहट को, ऐसे विस्पर को भी हे ईश्वर मैं सुन सकूं.
द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, और उस आवाज को जो बहुत ज्यादा मुझसे किसी प्रकार से दर्द में है, कोई बात कह रही है, ऑफ द फॉरगॉटन, फॉरगॉटन यानी भुलाए जाने वाले लोगों की दर्द भरी आवाज को मैं सुन सकूं, द क्राई ऑफ द एंग्विस्ट, और उस चीख को भी सुन सकूं जो दबे कुचले लोगों के द्वारा कही गई है, या दबे कुचले लोगों की चीखों को भी मैं सुन सकूं। पीछे आपके चैप्टर्स के साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, तब आपके क्वेश्चन आंसर्स में एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट पोएट वांट टू लिसन अबाउट दोस फार फ्रॉम हिम, कवि वो कौन से ऐसे लोग हैं जो उससे दूर हैं, उनका भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, उनके लिए भी सुनना चाहता है। तब वो लोग हैं जिनके बारे में, वो जो दूर हैं उससे लोग, वो हैं विस्पर, प्ली एंड एंग्विश पीपल, दोज पीपल आर फार फ्रॉम अस, फार फ्रॉम देम। वो विस्पर, प्ली और एंग्विश लोग हैं जो कि कवि से बहुत दूर हैं, और कवि उनके बारे में भी सुनना चाहता है। इन थर्ड पैराग्राफ, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे इस प्रकार से सुनना सिखाना, टू माई सेल्फ, कि मैं अपने बारे में भी सुन सकूं, हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, और मेरी सहायता करना, टू बी लेस अफ्रेड, कि मैं कम डर मुझे किसी भी परिस्थिति में लगे, मैं भय मुक्त रहूं, किसी भी परेशानी में मैं भय मुक्त होकर उस परेशानी का सामना कर सकूं, ऐसा प्रभु मुझे तुम बनाना। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, और हे ईश्वर मैं हमेशा विश्वास कर सकूं, ट्रस्ट यानी विश्वास करना, वॉइस इनसाइड, वॉइस यानी आवाज, इनसाइड यानी अंदर की ओर, अंदर की आवाज के ऊपर मैं विश्वास कर सकूं। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जो आती है मेरे डीपेस्ट, डीपेस्ट यानी बहुत गहराई के अंदर, यानी मेरे अंदर से आने वाली आवाज, मेरे अंतरात्मा की आवाज को भी हे प्रभु मैं सुन सकूं, और किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में मैं भय मुक्त होकर अपने कार्य को कर सकूं, और हर कार्य में मैं सफल बन सकूं। In last paragraph, poet want to say that teach me to listen, Lord. हे ईश्वर मुझे इस प्रकार से सुनना सिखाना। कवि ने कहा कि मेरे अपनों के लिए सुनना सिखाना, मेरे से दूर हैं उनके बारे में सुनना सिखाना, और कवि ने यह भी कहा तीसरे पैराग्राफ में कि हे ईश्वर मैं अपने अंतरात्मा की आवाज को भी सुन सकूं। और इन लास्ट पैराग्राफ पोएट वांट टू से about teach me to listen for your voice, for your voice means a God voice, यानी मैं आपकी आवाज को भी, यानी ईश्वर हे ईश्वर आपकी आवाज को भी मैं सुन सकूं, ऐसा मुझे सुनने लायक बनाना, ऐसा मुझे सुनने वाला बनाना, यानी मुझे गुड लिसनर बनाना। इन बिजीनेस, चाहे मैं बिजी हूं, एंड इन बोर्डम, चाहे मैं किसी प्रकार की परेशानी में हूं, तकलीफ में हूं, इन सर्टेनिटी, चाहे मैं किसी प्रकार से निश्चितता में हूं, या इन डाउट, या किसी प्रकार से शंका में हूं, कोई कार्य में परेशानी में हूं, इन नॉइस, या कभी किसी शोर में हूं मैं, या इन साइलेंस, या किसी असीम शांति में हूं मैं, लेकिन ईश्वर किसी भी परिस्थिति में, जीवन की परिस्थितियां बहुत सारी होती हैं, जीवन में अच्छा समय और बुरा समय भी आता है, लेकिन हर परिस्थिति में हे ईश्वर मैं आपकी आवाज को सुन सकूं, ऐसा मुझे सुनने वाला गुड लिसनर बनाना। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, लास्ट लाइन में भी वो यही कह रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर मुझे अच्छा सुनने वाला बनाना। थैंक यू।